इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। इस सुख में हमें कोई आकांक्षा नहीं है। ये सब हमारे परिवारों के भोग विलासिताओं के सारे सुख हमारे ये संसार के सुख हैं, इनकी हमें कोई आकांक्षा नहीं है। समझ आ रहा? अगर आपने ये स्टेप पार कर लिया तो समझ लेना अब आपके अंदर वो बीज पड़ गया। सुन रहे हो? हाँ। निसंकित से भी बड़ा अंग है निकांक्षित। निसंकित में तो सिर्फ इतना हुआ, हमने श्रद्धा कर ली। आज तक आपको यही पढ़ाया गया, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, आस्था करो, कर ली। लेकिन क्यों कर ली? इस क्यों की जो उत्तर है वो मिलता है निकांक्षित अंग में। समझ आ रहा है? इसका उत्तर कौन दे रहा है? हाँ, ये साइंस आपने पढ़ी नहीं। एक फॉर्मूला फिट करने के बाद में जब आपको दूसरे फॉर्मूला फिट करने की बात आई तो वहां पर आप डिसमिस हो गए। समझ आ रहा है? अब अगर वहां डिसमिस हो गए तो आगे तो अभी 6 स्टेप और पड़े, वो फॉर्मूले कब फिट होंगे? आप उन सबको फिट करने में लगे हो। लेकिन अगर ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है आपके सम्यक दर्शन में, तो ये आगे के कोई फॉर्मूले आप बिना चीटिंग के फिट कर ही नहीं सकते हो। आप फिट तो करोगे लेकिन सब में क्या होगी? चीटिंग। सब चीटिंग करने वाले। जो कुछ भी आएगा, निर्जुगुप्सा, मूढ़ दृष्टि, सब चीजें सिर्फ दिखावा होंगी। कब तक? जब तक कि आपने अपने आप को दूसरे फॉर्मूले में फिट ना कर लिया। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन की ये जो डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा अपने अंदर लागू करने की कोशिश करो। यही बीज है, और इस बीज में किसी तरह की कमी रह गई तो फिर वृक्ष नहीं लगने का। आकांक्षा, निकांक्षित होना, आकांक्षा नहीं होना, किसकी नहीं होना? जो कुछ भी हमें संसार में मिल रहा है, जो कुछ भी, वो सब क्षणभंगुर है। आज है, कल नहीं होगा। पहले से ही दिमाग में माइंड सेट करके रखो। मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिले तो पहले से ही माइंड सेट करके रखो। फिर क्या करोगे? किस पे चिल्लाओगे? कहां चक्कर काटोगे? किसके पास जाओगे? कोई नहीं भी मिले, लॉकडाउन चल रहा हो, कहीं जाना ना मिल रहा हो, कुछ भी ना हो रहा हो, फोन भी बंद कर दे रिलायंस वाला, फिर क्या करोगे? जियो जी सब ओके हो जाए, सब बिल्कुल लॉक हो जाए, क्या करोगे? नहीं समझ आ रहा। किसको बताओगे अपना दुख? कहां जाओगे? ये पहले से सोच लो, तब कुछ करने की कोशिश करना। समझ आ रहा है? कितना ही समझाओ, समझ में तो उतना ही आएगा महाराज जितना आना है। मुझे पता ही नहीं था 1 घंटा सीम पूरा हो गया। क्या समझ आ रहा है? क्यों का जवाब मिल गया। हमने श्रद्धा क्यों की? अब बोलो, अपने मुंह से बोलो। हमने श्रद्धा क्यों की, इसका आंसर तो बोलो। क्या मिल गया? क्या जवाब मिल गया? है? संसारी भोग विलासिताओं की आकांक्षा नहीं रखने के साथ हमने भगवान आपसे श्रद्धा की है। सुन रहे हो? और उस भोग विलासिता में सब कुछ आ जाता है। घर, बिजनेस, परिवार, बच्चे, सब आ जाता है। सुन रहे हो? इतना मजबूत दिल बनाओगे ना, तब वो श्रद्धा मजबूत बनेगी। और ये बनेगी तभी फिर ज्ञान चारित्र की बातें शोभा को प्राप्त होंगी। इसलिए यहां कहा जा रहा है, जिसने अपने अंदर ये बीज नहीं डाले, उसकी आकांक्षा उसको सब कुछ तो कराती है, लेकिन उसे सम्यक दर्शन नहीं दिला पाती। वो ज्ञान भी ले लेता है, चारित्र का भी पालन करता है, खूब बड़े बड़े तप त्याग करता है, सब करता है, लेकिन भीतर से खोखला रहता है। क्यों रहता है? इच्छा कुछ और है।
अगर संसार की इच्छा नहीं होगी तो फिर आपके अंदर एकमात्र मोक्ष की इच्छा होगी। समझ आ रहा है? ज्ञान से क्या लेना? ज्ञान किसके लिए? ज्ञान भी मोक्ष के लिए। मोक्ष ही आत्मा का सुख है, ज्ञान भी आत्मा के सुख के लिए। चारित्र किसके लिए? अपनी आत्मा के सुख के लिए, इस सुख के लिए नहीं। आपकी चर्या कितनी निर्दोष है, आप शिथिलाचार का विनाश करने वाले, आपने इतना बड़ा बड़ा जो है मतलब तप किया, आपने इतने बड़े बड़े उपवास किए, इतने उपवास तो इस पंचम काल में कोई नहीं कर सकता। थोड़ा सा इस सुनने को मिल जाए, नहीं समझ आ रहा है? अगर ये सुनने को ना मिले और भीतर ही भीतर सब करते रहो, सूखते जाओ, और कोई एक इतना भी कोई नहीं कह रहा, ये क्या बात होगी भाई? किसके लिए कर रहे हैं? इस सुनने के लिए। हमने इतने बड़े बड़े उपवास किए, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इतने उपवास के बाद में कितने ढंग से मतलब सम्मान किया जाता है, कितना बड़ा आयोजन किया जाता है, कितने ढंग से जो है मतलब आरती उतारी जाती है और कितने बड़े ढंग से पारणा कराई जाती है। कुछ नहीं सोचते हो तुम लोग? इसलिए किया। किस लिए किया? किसकी आकांक्षा से? अगर ये भोग विलासता क्षणभंगुर है तो ये सब बैठे हुए लोग भी क्षणभंगुर ही हैं, और इनके जो शब्द हैं वो भी सब क्षणभंगुर ही हैं। ये शब्द इनके नहीं होते हैं, शब्द तो एक के होते हैं, वो सब तो इसमें शामिल हो जाते हैं। बोलो महावीर भगवान की। देखो सब बोल पड़े। समझ आ रहा है? तो एक बोलता सब बोल पड़ते हैं। तो ये तो एक तमाशा है। ये संसार का लुभावनापन अगर क्षणभंगुरता के रूप में तुम्हें विश्वास में आ चुका था तो फिर इनसे अपेक्षा क्यों कि ये मिले? आत्मा के सुख के लिए कर रहे हो, आत्मा की ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की उन्नति के लिए कर रहे हो, तो आत्मा में जो चीजें आएंगी वो कोई दूसरा रख जाएगा क्या? बीज का विकास तो अब स्वयं होगा, स्वतः होगा। लोग देखेंगे अपने आप बीज से वृक्ष बनेगा, बस वो बीच में किसी के बहकाव में ना आए। दूसरों की अगर थोड़ा सा भी पौधा निकल गया, बाहर आ गया, फूट गया, बच्चा होता है, देखो 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 मम्मी 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 देखो क्या हो गया, देखो 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 बीज आ गया, पौधा बन गया, पौधा बन गया। अभी क्या बन गया बेटा? अभी से बहक गया तो पौधा बड़ा कैसे होगा? बहकना नहीं है अभी। सब कुछ होने के बाद भी चाहे जयकारा हो चाहे जयकारा ना हो, ये बीज इसलिए नहीं डाला इसमें कि बाहर निकलूंगा तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, जय जयकार होगी। समझ आ रहा है? हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। तड़फना नहीं, परेशान नहीं होना। इसके लिए बीज अगर डला है तो कुछ है ही नहीं, बीज तो सड़ा हुआ है, वो तो बढ़ेगा ही नहीं, वो तो सड़ जाएगा थोड़ी देर निकलने के बाद। हो सकता है थोड़ा बहुत अंकुर बन जाएगा, तब मर जाएगा। मरना तो है ही उसको, क्योंकि फल तो उसी में लगेंगे जिसके अंदर और कोई आकांक्षा ना होगी। सुन पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हाँ? बीजा भावे तरोर्वै, कैसा सूत्र वाक्य है। बीज के अभाव में कभी वृक्ष नहीं होता। सम्यक दर्शन का वह बीज अगर किसी भी तरह की आकांक्षा के साथ जुड़ा हुआ है तो वह बीज नष्ट हो जाता है, श्रद्धा नष्ट हो जाती है, बढ़ता ही नहीं वो बीज आगे। 8 अंग कहाँ है? दूसरे ही अंग पे विराम लग गया। समझ आ रहा है? जो पहले अंग भी थोड़ा सा आया था वो भी ऊपर से मट्टी सी पड़ी थी, पहले अंग की मिट्टी पड़ पाई थी, दूसरे में डल पाया था, तीसरे से विकास होना शुरू होना था, वो वहीं पर रुक गया। मिट्टी भी थोड़ी देर बाद हट जाएगी, ऊपर से कभी बारिश होएगी, हवा चलेगी, वो मिट्टी भी हट जाएगी, बीज भी ऊपर कहीं का कहीं पहुंचेगा, कुछ पता चलेगा नहीं। समझ आ रहा? किसान ने डाला कहीं था, देखा तो वो कहीं का कहीं है ही नहीं, खेतों में दूर दूर तक कहीं से कहीं उड़ गया। वो थोड़ी सी मिट्टी डली थी ऊपर विश्वास की, हट गई, क्योंकि उसे भीतर और जाना, गहराई उसको पकड़नी ही नहीं थी। क्यों नहीं पकड़नी थी? आकांक्षा उसकी बाहर की छूट नहीं रही थी, बाहर आने को मचल रहा था, इसलिए भीतर जड़ें नहीं बना पा रहा।
समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी चीज है। सेकंड स्टेप ऑफ सम्यक दर्शन का ये जो है, ये समझना बहुत बड़ी चीज है। निकांक्षितम्, क्या आकांक्षा लेकर के आप श्रद्धा करके बैठे हो? जिन आकांक्षाओं से आपने श्रद्धा की है वो आकांक्षाएं आपके अंदर श्रद्धा रहने ही नहीं देंगी। सुन रहे हो? इसलिए जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने अपने अंदर संसार की कोई आकांक्षा नहीं रखी, उसी को कहना पड़ेगा कि इसी के अंदर सिद्ध की, अरिहंत की आकांक्षा है। यही अपनी आत्मा को क्षणभंगुर सुख से उठा करके शाश्वत सुख की इच्छा में लगाना चाह रहा है। तो उसके लिए अगर कोई चीजें आज मिटें, कल मिटें, कभी मिटें, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? दूसरी मिटें, अपनी मिटें, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? समझ आ रहा है? अभी तो आप दूसरे का मिटना सहन नहीं कर पाओगे तो अपना मिटना कैसे सहन करोगे? नहीं समझ आया? मान लो कोई आपका सगी संगाती मर गया, समझा? अब कोरोना तो हो ही रहा है, रोजाना 1000 डेथें हो रही हैं, कभी किसी का नंबर आ जाए, भगवान ना करे फिर भी आएगा, तो भगवान क्या करेगा? भगवान तो कुछ करता धरता वैसे भी नहीं है। समझ आ रहा है? तो नंबर तो सबका आना है। तो अब किसी दूसरे का आया, उतने में मर गए, अगर अपना ही नंबर आ गया तो अब क्या करोगे? नहीं समझ आ रहा? मैं दूसरों से कह रहा हूं, मतलब मेरा ही नंबर आ गया, अरे डरना किस बात का? कौन बचा लेगा? जब होएगा तो कौन बचा लेगा? समझ आ रहा? कोई कुछ नहीं करने वाला। अपने को अगर अपनी मौत खुद अपने ऊपर लेकर के चलनी है, अपना कफन खुद अपने हाथ, अपने सिर पर लेकर के चलना है, तो ही आप इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ करके मोक्ष मार्ग पर चल पाओगे। हाँ, बहुत कठिन बात है, कड़वा सच है ये। आदमी दूसरों के मरने से मर रहा है तो अपने मरने से क्या करेगा? वो तो वैसे ही मर जाएगा, मरने का नाम सुन के ही मर जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ भी हो जाए, सब कुछ टूट जाए, हड्डी हड्डी टूट जाए, पसली पसली टूट जाए, कोरोना एक एक अंग में घुस जाए, तो भी भीतर का विश्वास नहीं टूटे। सुन रहे हो? हाँ, इसका नाम होएगा कोई आकांक्षा नहीं। ये तो सब होता रहता है, क्षणभंगुर है, बबूला है, थोड़ा सा निकला है, खिल गया है, एक ना एक दिन तो फुट होना ही है। बस वो फुटते ही सी देर लगती है, बस एकदम से फट। क्या हो गया दादाजी? दादाजी क्या हो गया? हो गया, वो तब हो गया, अब कुछ नहीं होना, तो जो होना था सो हो गया। समझ ना? तो फुट फिट का ही तो खेल है बस, और क्या है? लो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन चल रहा है। पिछले दिनों में सम्यक दृष्टि जीव की उन्नति कैसे होती है, सम्यक दृष्टि जीव कैसे निम्न गति में होकर के भी उच्च बन जाता है, और सम्यक्त्व की महिमा का दिग्दर्शन करते हुए आगे बताया गया कि बिना सम्यक्त्व के ज्ञान और चारित्र में कोई भी न तो उनकी उत्पत्ति होती है, न उनकी स्थिति बनती है, न उनकी वृद्धि होती है, और न उसका कोई फल हमें प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमारा फोकस सम्यक्त्व के उन गुणों पर होना चाहिए जिनके माध्यम से इस आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है। मिथ्या श्रद्धान को छोड़ना और समीचीन श्रद्धान की परिणति आत्मा में आना, यह दुर्लभ है। अगर सुलभ होता तो अनादिकाल से कभी का हो चुका होता। ये इतनी दुर्लभ चीज़ है कि अगर किसी को हो जाए तो बड़ी आसानी से भी हो सकता है, और किसी को ना हो तो बड़ी कठिनाई से भी नहीं हो सकता। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं
जो व्यक्ति अपनी योग्यता से बड़ी आसानी से प्राप्त भी कर लेता है, और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बड़े पुरुषार्थ से भी योग्य व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाता। क्या कहा जा रहा है? कोई ऐसी भी उपलब्धियां होती हैं जिन्हें कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। हो सकता है कि उसकी योग्यता के बारे में कहीं कोई जिक्र ना हो और किसी को पता ना हो कि ये व्यक्ति उसके योग्य है, लेकिन वह उसे प्राप्त कर लेता है। तब पता पड़ता है कि इसने भी प्राप्त कर लिया, माने अयोग्य तो नहीं था, योग्य था, तभी प्राप्त हुआ उसको। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि जब कोई योग्य होता है, उसका दावेदार होता है, तब भी उसे वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। नहीं होता? कैसे होता है? आपने कभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को देखा होगा, जब वो कोई एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन में किसी भी तरीके की फ़ाइट करते हैं, तो वह पढ़ने लिखने वाले बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, और उन बच्चों के लिए दूसरे भी, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो भी समझते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, और ये बहुत जल्दी हर चीज़ों को समझ लेता है, पढ़ लेता है, ज़रूर इसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिनका टैलेंट किसी की नॉलेज में नहीं होता, और वो अपना करते रहते हैं, और अचानक से पता पड़ता है कि जिसका सिलेक्शन हुआ है वो तो नंबर 1 पे आया है, और जिसके बारे में हम सोच रहे थे उसका तो कहीं से कहीं तक लिस्ट में नाम भी नहीं है। होता है ऐसा? बोलो तो। होता है? पहले आप तो क्लियर करो तब मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। ऐसा होता है, और इसी तरीके का भाव मोक्ष मार्ग पर भी होता है। देखने को तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो बाहर होता है वही भीतर होता है। बाहर भी जिस तरह से हम लोग व्यवहार में सफलता असफलता देखा करते हैं, उसी तरीके से अंतरंग का मोक्ष मार्ग तो बड़ा सूक्ष्म है, भावों का मार्ग है। इसमें भी कोई व्यक्ति सफल होता है, कोई असफल होता है। कभी कभी व्यक्ति कुछ न बोल कर के भी, कुछ न किसी के निगाह में आकर के भी सफल बन सकता है, और कभी कभी व्यक्ति बहुत बड़ा उसका दावेदार होकर के भी लोगों की निगाह में आकर के भी असफल हो सकता है। हो सकता है ना? पहले आप भूमिका बना लो फिर हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ये आप पहले अपना मन इस तरह से तैयार करो कि ऐसा होता है ना? लेकिन फिर भी आप देखोगे कि सफल होने के कोई ना कोई मेथड तो बताए ही जाते हैं। कोचिंग की जाती है, दी जाती है, ली भी जाती है। किस लिए? आपको ये कोर्स करना है, इस तरीके से आपको ये सारा का सारा, है ना, स्टडी करना है, और उसके बाद में आप अगर ये सब कर लोगे तो कोचिंग देने वाला भी कहता है 100% आप सक्सेस होगे। क्यों नहीं होगे? इससे पहले भी इसी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे यही पढ़ के तो सक्सेस हुए, यही टीचर है, यही सब कोर्स है। समझ आ रहा है? और वो अपने सामने रख लेता है 200-400 बच्चों को, और सक्सेस हुए 2-4, मैक्सिमम 10 हो गए। समझ आ रहा है? अब बाकी के जो बच्चे वो देख रहे हैं क्या हुआ भाई, ये पढ़ा सबने था, स्टडी सबने की थी, वही टीचर था, वही क्लास थी, वही बुक्स थी, वही कोर्स है, और उतनी ही सब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी
2-4 सक्सेस हुए, बाकी के नहीं हुए, तो आप क्या कहोगे? आपके मन में क्या आएगा? अब आप विचार करो। आप उनकी तरफ से देखो कि जो सक्सेस नहीं हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं, या जो दूसरा व्यक्ति केवल वाच कर रहा है, ये अनसक्सेस रहे ये सक्सेस रहे, वो क्या सोच रहा है? वो क्या कहेगा? देखो ये बच्चे कितने अच्छे हैं, जो मेहनत किए सक्सेस हो गए, समझ आ रहा है? और ये बच्चे ये अच्छे नहीं। क्यों नहीं अच्छे? क्योंकि सक्सेस नहीं हुए। मेहनत तो किए लेकिन सक्सेस नहीं हुए, समझ आ रहा है? अब जिससे कहा जा रहा है कि सक्सेस नहीं हुए, वो सोच रहा है कि आखिर क्या हुआ। सुन रहे हो? आज आप अपना सीना तान लो, तान लो। कितने इंच का करना है? 56 इंच का तान लो। एक बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है जो आपको सीना तानने के लिए आ रहा है ना? और इस श्लोक के माध्यम से गृहस्थों की आचार्य समंतभद्र महाराज ने बहुत बड़वाही की। ऐसा श्लोक आ रहा है जिसको पढ़ते ही गृहस्थ बहुत खुश हो जाता है, अपने आप को इतना सुपीरियर महसूस करने लग जाता है कि उसे लगता है कि जब इतने बड़े आचार्य हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं तो हम वास्तव में ऐसे ही हैं, और जिनके लिए जो कहा जा रहा है वो वास्तव में वैसे ही होंगे जैसा इसमें कहा जा रहा है ना? तो चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी की किस्मत तो खुलती ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई सक्सेस तो होता ही है। और अगर आचार्य समंतभद्र महाराज ने कोई बात कही है, बड़ी दिलेरी के साथ कही है, तो हम भी उसी दिलेरी के साथ आपके लिए वो बात प्रस्तुत कर रहे हैं जो यहाँ पे कही जा रही है। क्या कहते हैं? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। हाँ, एक बार पढ़ोगे? पढ़ लो, अच्छी चीज़ है, आपके मतलब की है। निर्मोह मोहिनो मुने, है ना? देखो अच्छे ढंग से पढ़ा ना? कितना आप लोगों का बहुमान बढ़ाया गया है, कितना गृहस्थ के लिए उच्च भाव दिया गया है, और कितना सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए उसकी तुलना किससे की गई है। सुन रहे हो? कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। गृहस्थ कौन है? जो मोक्ष मार्ग पर स्थित हो, या जो मोक्ष मार्ग पर स्थित है वो गृहस्थ है। क्या समझे इसका अर्थ है? या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना जो गृहस्थ हैं वो सब मोक्ष मार्ग पे स्थित हैं, और जो मोक्ष मार्ग पे स्थित हैं वो सब गृहस्थ हैं। ऐसी कोई व्याप्ति तो नहीं बन सकती है? सोच लो क्या व्याख्या करना है। गृहस्थ हर कोई मोक्ष मार्ग पे स्थित नहीं हो सकता, और जो मोक्ष मार्ग पे स्थित है वो भी हर कोई गृहस्थ नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उस गृहस्थ के लिए कहा जा रहा है जो मोक्ष मार्ग पर स्थित हुआ है ना। मोक्ष मार्ग पर स्थित होने का मतलब अभी उसके अंदर मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है, मोक्ष मार्ग को उसने अपने विश्वास में लिया है, और मोक्ष मार्ग को विश्वास में लेकर के वह उसी की तरफ मुख करके स्थित हो गया है। किसकी तरफ मुख करके? मोक्ष का जो मार्ग है उसकी तरफ मुख करके वह अपने आप को देख रहा है, स्थित हो गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी तक हम जिस डायरेक्शन में चल रहे थे वो डायरेक्शन गलत थी।
आज हमें सही डायरेक्शन मिली है तो उसका जो फेस है वो जो है एकदम से टर्न हो गया। किधर हो गया? मोक्ष मार्ग की ओर हो गया। जैसे ही राइट डायरेक्शन की ओर उसका मुख हुआ तो बस आप देखोगे, अगर व्यक्ति उस रास्ते पर ना भी चल रहा हो, रास्ते पे एक कदम ना भी बढ़ाया हो, रास्ते के पास खड़ा हो, सिर्फ अपनी फेस को उस डायरेक्शन में किए हुए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये इसी रास्ते का है और इसी रास्ते पर खड़ा है और इसी रास्ते पर ही चलेगा। सुन रहे हो? होता है ऐसे कि नहीं होता? बहुत अच्छी व्याख्याएं हैं, समझोगे तो समझ आएगा, है ना। गृहस्थ को मोक्ष मार्ग पर स्थित कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो मोक्ष मार्ग पर कहीं बीच में जाकर के स्थित हो गया, कि वो मोक्ष मार्ग पर चल दिया, कि वो मोक्ष मार्ग में कुछ दूरी तय कर लिया, या वो मोक्ष मार्ग की ओर केवल उसने अपना मुख कर लिया। क्या कर लिया? हा? रास्ते इधर इधर भी जा रहा है, रास्ता इधर भी जा रहा है। अभी तक वो इधर जा रहा था, समझ आ रहा है। अब इधर जाते जाते, उससे जाते जाते कहीं कुछ मिला नहीं। किसी ने बताया तू जिस दिशा में जा रहा है उधर तुझको कुछ मिलने वाला नहीं, तू अपनी डायरेक्शन चेंज कर। उसने क्या किया? किया कुछ नहीं, जहां चल रहा था, जैसा खड़ा था, बस उसने अपनी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट कर दी। बस उसने, पहले क्या थी? टुवर्ड्स वेस्ट थी। समझ आ रहा है? अब जैसे ही उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट हुई तो उसी समय पर जो दूसरे लोग हैं, अब वो जो वहां खड़ा है, केवल उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। दूसरे लोग हैं, उसको देख करके क्या रियलाइज करेंगे? अपने आप क्या समझ लेंगे कि ये बंदा इधर जाने की इच्छा कर रहा है। भले ही वो अभी खड़ा है तो भी क्या कहा जाएगा कि इस बंदे की राह ये है, ये बंदा इस रास्ते पर ठहरा हुआ है, खड़ा हुआ है, इस रास्ते पर स्थित है। समझ आ रहा है? लेकिन अभी उस रास्ते पर चलने की उसके पास में कोई हिम्मत नहीं आ रही है। अभी उसने कुछ लोगों के समझाने पर, कुछ लोगों के कहने पर अपना केवल मानसिकता को बदला है, अपना एक भाव चेंज किया है, और उसने केवल अपना एक श्रद्धान बदल लिया कि मैं अभी तक जिस दिशा में बह रहा था, जिस दिशा में चल रहा था, वो शायद बिल्कुल गलत ही थी। अब हमें सही दिशा कोई बता रहा है, हमें विश्वास करने में आ रहा है, तो उसने उस दिशा की ओर विश्वास करके ही अपनी दिशा बदल दी। और बदलने पर अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने ओनली टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, बस इतना हुआ। समझ आ रहा है? रास्ता तो एक ही है। जैसे ही उसने अपना मुख बदला, अब कोई भी देखने वाला है तो वो देख करके क्या कहेगा? इसको इधर जाना है, माने ये सही दिशा में जा रहा है, ये बिल्कुल सही आदमी है, ये बिल्कुल सही टाइम पर सही जगह स्थित हो गया है। समझ आ रहा है? और कोई उसी जगह पर खड़ा हुआ है, उसकी दिशा अभी बदली नहीं। समझ आ रहा है? बदलने को हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन अभी नहीं बदली। जब बदल जाएगी तब उसके लिए भी कहा जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए बहुत जल्दी समझ में आ गया, जिसने किसी तरह से अपनी दिशा को बदल लिया, वह व्यक्ति अपनी दिशा को बदलने के बाद ही तुरंत महसूस करने लगता है कि मैं अपने लिए अब सही निर्णय ले लिया हूं, और उसको देख करके भी कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो समझ लेता है कि इसने अपना जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही है। कहने में क्या आएगा? यह मोक्ष मार्ग, उस मार्ग पर जो है खड़ा है। किस मार्ग पर? जो मार्ग सही है। ठीक है ना?
इसी तरीके से गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर स्थित होता है। दो प्रकार के गृहस्थ हो सकते हैं, एक अविरत भी होता है और एक देश विरत भी होता है। गृहस्थ तो दोनों ही है ना। एक जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई विरक्ति नहीं हुई, कोई व्रत नहीं है, वो भी अविरत, वो भी गृहस्थ हो सकता है। और एक वह भी गृहस्थ हो सकता है जिसने कुछ व्रत ले लिया है। गृहस्थ तो दोनों ही हो सकते हैं, समझ आ रहा है? तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, कौन सा गृहस्थ लेना है? दोनों को ही ले लेना, क्यों एक के पीछे एक के पक्षपात करो? तो एक गृहस्थ वह है जिसने किसी भी तरह का देश व्रत नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने अपना चेहरा, अपनी दिशा केवल बस टर्न कर ली है ना। तो वो क्या हो गया? आचार्य कहते हैं वो भी मोक्ष मार्ग ही हो गया, मोक्ष मार्ग पे स्थित हो गया। अब मार्ग तो बना ही हुआ था, बस उस पर करना क्या था? डायरेक्शन चेंज करनी थी। और जहां जिस जगह पर तुमने डायरेक्शन चेंज की, बस वहीं से मार्ग शुरू है। नहीं समझ आ रहा? ऐसा नहीं है कि यहां से चल करके वहां जाओ, उस चौराहे पे पहुंचो, तब जा करके तुम्हें रास्ता मिलेगा। नहीं नहीं, तुम जहां हो वहीं रहो, और बस वहीं पर रहते बस तुम अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो, वहीं से रास्ता शुरू है। समझ आ रहा है? देखो कितना बड़ा रास्ता है, कितना अच्छा रास्ता है। एक चांडाल भी है, एक पशु भी है, गाय है या कुत्ता है, कोई भी है, किसी भी रास्ते पर कहीं भी चल रहा हो, बस कोई भी कहीं पर भी जन्म लिया हो, कोई इससे मैटर नहीं है। आप केवल उसकी बस डायरेक्शन चेंज कर दो, जहां खड़े हो बस उससे उल्टे हो जाओ। समझ आ रहा है? बस वहीं से रास्ता शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं पहुंच कर के वो रास्ता मिलेगा, कुछ नहीं करना है आपको। कल आपको बताया गया था बहुत अच्छे ढंग से कि आपको क्यों ये सब करना है, और वो क्यों करने में आ गया, तो बस डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? संसार में सुख नहीं, संसार सब क्षणभंगुर है, जगत का सुख मिथ्या है, सच्चा सुख अपना है, अपनी आत्मा में है। डायरेक्शन जैसे ही आपके लिए सुख की डाइवर्ट हुई, आपके अंदर अपने आप मोक्ष का मार्ग स्थित हो गया। कहीं जाना नहीं है, और अभी कहीं गया भी नहीं है। गृहस्थ जा भी कहां सकता है? कहीं नहीं जा सकता। घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन रन रखवाले, कहीं जा ही नहीं सकता वो। नहीं समझा? घर की जेल में पड़ा है, वनिता उसके लिए बेड़ी बनी हुई है, परिजन उसकी रक्षा करने वाले बोले कहाँ गया था, कहाँ जाता है, क्यों बार बार जाता है? समझ आ रहा है? इतने अच्छे आपके गार्ड आपके आसपास लगे रहते हैं, जिनसे कोई लेना देना भी नहीं होता है, वो भी आपकी रखवाली करते हैं। कहाँ चला जाता है रोज? सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे लौट के आता है गली में। कहाँ जाता है? मुनि महाराज के पास जाता है। क्या करेगा वहाँ जाके? क्या करता है? वो आपकी इतनी अच्छी रखवाली करते हैं कि इतनी अच्छी रखवाली आप अगर किसी गाइड को अपॉइंट भी करोगे तो ना करेगा। उसको भी मतलब नहीं रहता है कहाँ गया से। ठीक है, जाना आना तो उसका काम है, हमें तो ये देखना है कि किस टाइम पे जा रहा है और किस टाइम पे आ रहा है। लेकिन जो आपका कुछ भी नहीं है, दूर दराज भी जो बैठा हुआ है, वो भी आपका रिश्तेदार, चाचा, मामा, नाना, सब आपका ध्यान रखेगा। कहाँ जाता है, क्या कर रहा है, इतना टाइम वहाँ क्यों लगाता है? समझ आ रहा है? ये सब आपकी रक्षा करते हैं। किस लिए? कहीं किसी रास्ते पे चला नहीं जाना। तो गृहस्थ जा कहाँ सकता है? जाएगा तो कोई है ही नहीं। उसने जंजीरें डाल रखी हैं अपने पैरों में,
समझ आ रहा है, और अपने घर में ही अच्छा खुश है। अब उस गृहस्थ को मोक्ष मार्ग में स्थित कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए कह रहा था मैं, सीना तान लो, है ना। इतना अच्छा श्लोक आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और इतनी अच्छी प्रशंसा करने वाला तुम्हें कोई भी आचार्य नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना। गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। अब ये मोक्ष मार्ग में स्थित है कि मोक्ष मार्ग की ओर स्थित है, क्या समझा जाए इसको? समझ आ रहा है? एक तो मार्ग में स्थित होता है, तो मार्ग में तो वो होता है कि जहां से वो चलना शुरू करे और कुछ चल पाए, थोड़ा चल पाए, तो कहा जाएगा भाई मिड इन द वे, कहीं रास्ते के बीच में स्थित है, तब तो मोक्ष मार्ग में स्थित है। अभी तो उसने शुरू ही नहीं किया। जो अविरत है उसने तो शुरू ही नहीं किया, और जो देश विरत है उसने थोड़ा सा कदम बढ़ाया है, थोड़ा सा चला है वो। समझ आ रहा है? तो वो तो चलो फिर भी चलो ठीक है, कम से कम 2 कदम चला है, 2 प्रतिमा ले ली हैं तो 2 कदम चल लिया। समझ आ रहा है ना? 3 कदम चल लिया। अब 1 कदम को आप 2 किलोमीटर के बराबर भी बना लो, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? चलो 2 किलोमीटर चल लिया, कुछ चला, तब तो उसके लिए चलने के बाद में ठहरना हुआ या रुकना हुआ या चल रहा है उस मार्ग पर, तब तो ठीक है कि मोक्ष मार्ग पर स्थित है। लेकिन ऐसा गृहस्थ जिसने कोई भी 2 प्रतिमा के व्रत न लिए हों और जो अविरत है, घर में है, वो भी यहाँ पर मोक्ष मार्ग में स्थित कहा जा रहा है। समझ आ रहा है? क्यों कहा जा रहा है? अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, चल ही लेगा। आज नहीं चल रहा है तो कल चल लेगा। सोच रहा होगा कोई संगी साथी मिल जाए तो उसके साथ चलें, अकेले चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो चल लेगा। उसने अपना मन बना लिया है। हो सकता है कुछ तैयारी कर रहा हो, कुछ टाइम अभी लग रहा हो, मानसिकता बनाने में उसे अभी कुछ समय लग रहा हो, और उसके बाद में ये निश्चित है कि वो चलेगा। अगर इतना भी निश्चित हो जाता है कि वो चलेगा, तो उसके उस दिशा की ओर मुख करने पर भी ये कहा जा सकता है कि हाँ कोई बात नहीं, जिन्होंने व्रत ले लिया वो कहेगा चलो मैं थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे चल रहा हूं, आप पीछे पीछे आ जाना, क्योंकि अब इसके बाद में नंबर उसी का है, वो ही आएगा आगे। समझ आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि जो खड़ा हुआ है वो सोच रहा है कि मैं अब चलूंगा, और तब तक कोई फिर पीछे से किसी ने अपनी डायरेक्शन बदली और वो सोचता रह गया और वो बहुत आगे निकल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।